गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। अब तक हम लोगों ने महाभारत के विशेष संदर्भ के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के बारे में देखा, महाभारत की कथा देखी। आज हम लोग देखते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। मतलब कि महाभारत के बारे में जो कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ टिप्पणियां हैं महाभारत के विषय में, उनके संदर्भ में हम लोग आज देखेंगे। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण प्रकाशित करने का भागीरथी प्रयास भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विद्वानों द्वारा किया गया। भागीरथी प्रयास एक बहुत कई बार इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसकी पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि गंगा जो भारत में आई थी, क्योंकि यहाँ बात महाभारत से संबंधित है तो हम लोग इसी सिलसिले में बात करेंगे। तो गंगा जो भारत में आई, उसे धरती पर आई, उसे लाने का श्रेय भागीरथी को जाता है। भागीरथी इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, सगर के पुत्र थे। उन्होंने भागीरथी को धरती पे लाया, गंगा को धरती पे लाया, जिससे उनका एक नाम भागीरथी पड़ा। तो उन्होंने इतना प्रयास किया था, कई बार प्रयास किया। पहले गंगा की तपस्या की धरती पर लाने के लिए। गंगा ने बोली कि हाँ ठीक है, मैं तो आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग कौन संभाल पाएगा। फिर उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की कि प्रभु आप अपनी जटाओं में उनका वेग रख लीजिए। फिर से उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो फिर से गंगा की तपस्या की कि हाँ हे माँ, अब तुम धरती पे आओ, भगवान शंकर के जटाओं में समाहित हो जाओ, वहाँ से फिर निकलो। और तब इस प्रक्रिया में वो धरती पर आई। तो कई प्रयासों के बाद में उनको जो सफलता मिली, माँ गंगा धरती पे आई। इसीलिए इस प्रयास को भागीरथी प्रयास, मतलब किसी असंभव कार्य को अगर कोई संभव करता है तो हम लोग उसे भागीरथी प्रयास कहते हैं। अगर वो सफल हो जाता है तो उसे भागीरथी प्रयास कहते हैं। तो भागीरथी प्रयास किया गया था महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को बनाने में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विद्वानों द्वारा। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद हो चुका था। महाभारत के महत्व को देखते हुए यूरोप के विद्वानों ने महाभारत का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण तैयार करने का प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस योजना में बाधा पड़ी और उसे त्याग दिया गया। एक तरफ लोग हमारे सभ्यता और हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे इसी सभ्यता संस्कृति को से प्रभावित होकर लोग इसके संस्करण का अनुवाद करते हैं। संस्कृत में लिखा गया था। महाभारत हो, रामायण हो, जो मूल रामायण है जो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा, या मूल महाभारत है महर्षि वेदव्यास द्वारा, ये संस्कृत में लिखित है। लेकिन बाद के वर्षों में इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसमें अंग्रेजी भाषा थी, जो यूरोप के विद्वानों ने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया। श्री उद्गीकर महोदय ने 1964 में एक संपादक मंडल का गठन किया इस संस्करण को बनाने के लिए, इस समालोचनात्मक संस्करण को बनाने के लिए, और उसके खुद ये मुख्य संपादक बने। 1924 में उद्गीकर महोदय के त्यागपत्र देने के पश्चात संस्कृत विद्वान V.S. सुखथोकर को मुख्य संपादक नियुक्त किया गया। महाभारत के आदि पर्व का प्रथम भाग 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1933 ईस्वी तक विस्तृत भूमिका सहित संपूर्ण आदि पर्व प्रकाशित हो गया। यह एक प्रशंसनीय, सराहनीय, ऐतिहासिक कार्य था। निश्चित रूप से महाभारत दुनिया का सबसे विशाल ग्रंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा श्लोक किसी भी ग्रंथ में नहीं है, और ये दुनिया का सबसे विशाल ग्रंथ माना जाता है महाभारत। तो इसके आदि पर्व को लिखने में और अनुवाद करके लिखने में पहला भाग जो था 1927 में प्रकाशित हुआ, और पूरी तरह से मतलब संपूर्ण आदि पर्व जो है उसको प्रकाशित करते करते 6 साल लग गए। 1933 में ये पूरी तरह
सब कुछ होकर प्रकाशित हुआ, जिसमें सब चीज़ का वर्णन था। पूरी तरह से आदि पर्व को समावेशित करके अनुवादित करके उसे लिखा गया। महाभारत इन ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस, द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट एवं अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी आदि सभी संस्थाओं ने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की सराहना की। अब हमारी भाषा अगर किसी को नहीं समझ में आती है तो वो लोग हमें बुरा ही बोलेंगे, लेकिन जब उनकी भाषा में हम अपनी बात को उनकी भाषा में रखेंगे और ये बात उनको समझ में आ जाएगी, तो फिर अगर हमारी बात अच्छी होगी तो ज़रूर वो भी प्रभावित होंगे। यही हाल हुआ महाभारत के साथ। जब महाभारत की कहानी, महाभारत की कथा संस्कृत से जब अंग्रेजी में अनुवाद हो गई और अंग्रेजी में अनुवाद होने के बाद इसका यूरोप के विद्वानों ने, अमेरिकन विद्वानों ने जब इसे पढ़ा, समझा, जाना, तब इन्हें समझ में आया कि नहीं, हम लोग जो बात करते हैं, हमारी सभ्यता या संस्कृति या महाभारत में जिन चीज़ों का वर्णन है, ये निश्चित रूप से वैज्ञानिक किस पद्धति पर है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसमें संस्कार भी हैं, नियम भी है, कानून भी है, कायदे भी हैं, परिवार की बातें भी हैं, समाज की बातें भी हैं और देश की बातें भी हैं, सब कुछ इसमें वर्णन है। तो आदि पर्व, सिर्फ आदि पर्व का 18 पर्व में से महाभारत में है, जिसमें सबसे पहला आदि पर्व है। सिर्फ उस पर्व को पढ़ने के बाद, उस पर्व के समालोचनात्मक संस्करण निकलने के बाद और उसको विदेशी लोगों ने, यूरोपीय लोगों ने जब पढ़ा और समझा तो उससे काफ़ी प्रभावित हुए, काफ़ी खुश नज़र आए और उन्होंने इसकी सराहना भी की। विद्वानों ने विभिन्न पांडुलिपियों में से उन श्लोकों का चयन किया गया जो सभी में पाए गए। मतलब महाभारत तो कई लोगों ने लिखा, वेदव्यास के बाद में कई लोगों ने उनका संस्करण किया, तो उसमें कई श्लोक ऐसे थे जो सभी में पाए गए, जैसे वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत और कई लोगों द्वारा जो उनका अनुकरण किया गया, लिखा गया महाभारत, तो उन सभी में जो कॉमन चीज़ें थी, कॉमन श्लोक थे जो सभी में पाए गए, वैसे वैसे श्लोकों का लेकर उनको संकलित किया गया। लगभग पहला जो ये था, लगभग 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। इसको ये जो इनका प्रकाशन जो हुआ, ये जो समालोचनात्मक संस्करण बना, इसका जो प्रकाशन जो हुआ 13,000 पृष्ठों में अलग अलग खंडों में, ग्रंथ खंडों में किया गया। इस परियोजना में पूरे 47 साल लगे। अब आप सोच लीजिए, 13,000 पृष्ठ को अलग अलग पांडुलिपि, अलग अलग पुस्तकों से खोज कर श्लोक को लिखना और लिख कर उसका अर्थ समझाना, उसको अनुवादित करना, ये इस परियोजना में, इस कार्य में 47 साल लग गए। फिर भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। महाभारत की पांडुलिपियों में मुख्यतः शारदा, नेपाली, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु एवं मलयालम लिपियां शामिल है। यानी महाभारत जो लिपि में लिखी गई है, संस्कृत था, देवनागरी और संस्कृत है, उसके अलावा शारदा में, नेपाली में, मैथिली में, बंगाली में, देवनागरी में, तेलुगु में एवं मलयालम लिपियों में लिखी गई है। अब ये तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के बारे में था। अब लेख, महाभारत के संबंध में कई लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं, लेख लिखे हैं। महाभारत एक ऐसा प्रेरणास्पद ग्रंथ है जिससे शिक्षा लेकर मानव अपने उज्जवल चरित्र का निर्माण कर सकता है, निश्चित रूप से कर सकता है। महाभारत की पुस्तक के अंदर ही श्रीमद् भगवद गीता भी है, जो मनुष्य को आज 5,000 वर्षों के बाद भी मनुष्य को जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जीवन को कैसे जीना है, उसकी प्रेरणा श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है। तो महाभारत एक ऐसा प्रेरणास्पद ग्रंथ है जिससे शिक्षा लेकर मानव अपने उज्जवल चरित्र का निर्माण कर सकता है। निश्चित रूप से इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता है। कई विद्वानों ने लेखों के द्वारा इसे प्रमाणित भी किया गया है। कई विद्वान लेख के द्वारा और उसमें प्रमाणित तथ्य के द्वारा इसे प्रमाणित करते हैं
कि हाँ, ये सचमुच एक प्रेरणास्पद ग्रंथ है, जिससे लोग उससे प्रेरणा लेकर उससे अपने जीवन को अच्छे रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, सुचारू रूप से चला सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं। सर्वश्री के.एम. झाबरवाला ने अपने लेखों में शांति पर्व में भीष्म द्वारा नैतिक व्याख्यान, राजा के कर्तव्यों, युद्ध के नियमों, प्रशासन एवं सामाजिक व्यवस्था में सुधार के दृष्टांत दिए हैं। शांति पर्व में यानी जब मृत्यु के बाद भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, बाण की शैया पर सोए हुए हैं, अब मृत्यु के इंतजार में हैं, तब शांति पर्व में उस समय उन्होंने जो युधिष्ठिर को ज्ञान की बातें बताई कि कैसे क्या करना चाहिए, राजा को क्या व्यवहार करना चाहिए, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, युद्ध का क्या नियम होता है, वो सभी चीज़ें जो है वो सभी चीज़ों को बताया है, व्याख्यान में दिखाया है, और ये बहुत ही सीखने की बात है। उसके बाद एन.सी. बनर्जी महोदय ने अपने लेख पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ महाभारत में तत्युगीन राजनीति एवं राजनीतिक विचारों का वर्णन किया है। उन्होंने भी, एन.सी. बनर्जी महोदय ने भी महाभारत के बारे में जो उसकी उस समय की राजनीति और राजनीतिक विचार थे, उन सबों का वर्णन किया है। तो आज हम लोगों ने देखा महाभारत के संबंध में, समालोचनात्मक संस्करण के संबंध में और उनसे संबंधित लेख के संस्करण में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह के घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो मास्क पहनकर निकलें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।